अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम इन माय किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार ज़रदा राइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेला राइस लिए थे मैंने 1 kg और इनको 2 घंटे के लिए मैंने सोक कर लिया था पानी में धोकर अच्छी तरह से। और एक पैन में मैंने तकरीबन 2.5 किलो से 3 किलो पानी ले लिया था और इसको मैंने बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया फ्लेम पे। और 2 स्टार फ्लावर्स जो है बादियान फताई के फूल वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा कलर अच्छा नहीं लगता है तो आप कम डालिए। सॉल्ट लेंगे 1/2 टीस्पून। इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। और चावल जो हमने सोक किए थे 2 घंटे के लिए, कम से कम इनको 2 घंटे आपने सोक ज़रूर करना है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और चावल हम बॉईल कर लेंगे इसी पानी में। तकरीबन हमें 90% तक कुक करने हैं। कुक करने के बाद इन्हें हम एक छानने में छान लेंगे। चावलों को पानी निकाल देंगे और चावल छान लेंगे। अब आप देसी घी ले लीजिए और उसमें डालिए शुगर। 1 kg राइस हैं तो 750 ग्राम शुगर इनफ होती है। और वाटर लेंगे हम 1 ग्लास। और 3 से 4 हम सब्ज़ इलायची इसको हल्की सी हाथ से तोड़कर इसमें डाल दीजिए और हम इसका शीरा तैयार करेंगे। कोई 1 तार 2 तार शीरा नहीं करना है, बस चीनी को हमने पानी में डिज़ोल्व करना है। ये देखिए चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें हम अपने बॉईल किए हुए राइस जो हैं वो ऐड कर देंगे। और इनको हाई फ्लेम पे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे ताकि शीरा जो है वो सारे चावलों को लग जाए। इसके बाद हम इसमें बादाम शामिल करेंगे जो मैंने सोक किए हुए थे और इनका छिलका उतार लिया था। थोड़े से इसमें डाल देंगे, थोड़े से बाद में गार्निश के लिए रख लिए मैंने। और कोकोनट फ्लेक्स जो हैं वो मैंने कोकोनट को स्लाइस कर लिया था। तकरीबन 2 टेबल स्पून हैं, 1/2 मैंने ऐड कर दिए, 1/2 मैंने बाद में गार्निश करने के लिए रखे हैं। और आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। ये देखिए दम लगाने के बाद मेरे चावल जो हैं तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैंने इनको किया था लो फ्लेम पे। और उसके बाद ये देखिए मेरे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हम यूँ ये मिठाई वाली जो हैं चमचम इससे इसको गार्निश करेंगे। खोया डालेंगे इसके ऊपर। आपको खोया पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मत डालिए। जो नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हैं वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने काजू बादाम और पिस्ता जो है वो ऊपर से यूँ गार्निश कर दिया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।